दोस्तों, काफी पुराने समय से हमारे घर की खिड़की और दरवाजों के लिए लकड़ी की चौखटों का इस्तेमाल होता चला आ रहा है, पर नए जमाने के साथ साथ इनका ट्रेंड भी बदलता रहा है। जैसे पहले लकड़ी की चौखटों का इस्तेमाल किया जाता था, जो काफी मजबूत तो होती ही थी, साथ ही साथ इनमें कोरोजन जैसी समस्याएं भी नहीं आती थी, पर इसके साथ साथ इनके नुकसान भी बहुत ज्यादा थे। जैसे पहली बात तो ये चौखटें बहुत महंगी पड़ती थी, दूसरा इनमें कभी भी दीमक लग जाती थी, तीसरा ये हमारी दीवारों के साथ भी एक मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाती थी, और सबसे मेन बात के सीलन वगैरह आने से ये चौखटों के पानी के संपर्क में आने से ये बैंड मींस टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी लकड़ी के सिकुड़ने के कारण, जिससे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना काफी मुश्किल हो जाता था और हमें चौखटों को चेंज ही करना पड़ता था और भी काफी कुछ झेलना पड़ता था लकड़ी की चौखटों के साथ। फिर समय बदला तो एमएस यानी कि लोहे के फ्रेम इस्तेमाल किए जाने लगे, पर इनमें कोरोजन का खतरा सबसे ज्यादा रहता था, और इसके बाद सीमेंट की चौखटें बनाई जाने लगी। पर आजकल आपने देखा होगा कि अब किचन प्लेटफॉर्म, डोर और विंडो फ्रेम के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ग्रेनाइट की चौखटें बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये देखने में भी काफी अच्छी लगती हैं, जिससे आपके घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। पर यहां समस्या यह आती है कि हम इसे लगवाना तो चाहते हैं और लगवा भी लेते हैं, पर ठेकेदारों की लापरवाही और ग्रेनाइट की फिटिंग के बारे में प्रॉपर जानकारी के अभाव में इनकी फिटिंग कराते समय बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण या तो ये फ्रेम उखड़ने लगते हैं या खाली खाली बजने लगते हैं। अब इतना पैसा लगाने के बाद भी ऐसा हो तो फिर इसे लगाने का क्या ही फायदा। तो बेफिक्र रहिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे हमारी किचन प्लेटफॉर्म की मजबूती कम हो जाती है और दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम उखड़ने लगते हैं। आज मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। तो अगर आप भी अपने घर में ग्रेनाइट के डोर और विंडो फ्रेम लगवाने की सोच रहे हैं या लगवाने जा रहे हैं, या फिर किचन प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगवाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए समय को बचाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ग्रेनाइट के फ्रेम्स और किचन प्लेटफॉर्म के उखड़ने व टूटने के कारण क्या क्या है, किन कारणों से हमारी चौखटें उखड़ जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके मेनली दो ही मुख्य कारण हैं। पहला है ग्रेनाइट चिपकाने के लिए साधारण लोकल सीमेंट या लोकल केमिकल का इस्तेमाल करना, क्योंकि लोकल सीमेंट या लोकल केमिकल से ही ग्रेनाइट चिपकाने के बाद उखड़ते हैं। तो पहले तो आप यह बात अपने दिमाग में बिठा लें कि इसके लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है एरलडाइट स्टैंडर्ड। ये एक मात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो किचन की लीकेज और फ्रेम की मजबूती के लिए परफेक्ट रहता है और हमेशा से रहा है। यह मार्केट में नंबर 1 केमिकल रहा है ग्रेनाइट की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए सिर्फ रेजिडेंशियल घरों में ही नहीं, बल्कि कमर्शियल बिल्डिंग्स और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है ग्रेनाइट फ्रेम्स को फिक्स करने के लिए। एरलडाइट स्टैंडर्ड के बारे में और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। पहले हम दूसरा कारण जान लेते हैं ग्रेनाइट फ्रेम के उखड़ने का। तो दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है ठेकेदार की लापरवाही। वो क्या है? अब जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम दुकान से टाइल खरीद कर लाते हैं तो मजबूत ग्रिप के लिए इनका बैक साइड रफ किया हुआ मिलता है, लेकिन ग्रेनाइट और मार्बल को हमें ही रफ करना पड़ता है एरलडाइट स्टैंडर्ड की मदद से। बहुत से ठेकेदार इसे ऐसा का ऐसा ही लगा देते हैं, सिंपल सीमेंट पेस्ट से। इसी वजह से इनकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाती और ये बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं या बजने लगते हैं। अब इसे लगाने का सही तरीका क्या है और हमें ग्रेनाइट के लिए इसे कैसे यूज करना होता है? तो सबसे पहले आपको अपने ग्रेनाइट की कटिंग करके इसे गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना है। इस पर किसी भी तरह की धूल या जो पाउडर लगा होता है वो नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ये कपड़े से साफ नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ग्रेनाइट को धो भी सकते हैं। इसके बाद एरलडाइट स्टैंडर्ड की पैकिंग में आपको 2 केमिकल मिलते हैं, एक हार्डनर और एक रेजिन। इन दोनों को आपको 1:1 के प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये पेस्ट दूधिया सफेद ना हो जाए। फिर आपको इसे अप्लाई करना है ग्रेनाइट पर 1 से 1.5 mm की थिकनेस में। और एरलडाइट स्टैंडर्ड लगाने के बाद इसके ऊपर 2 से 3 mm के मोटे पत्थर के दाने डाल लेने हैं। पत्थर के दाने ना हो तो हल्की रेत भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे इसे प्लास्टिक सरफेस के साथ अच्छा ग्रिप मिल जाएगा, ताकि इनका बॉन्ड मजबूत हो सके और पकड़ भी मजबूत होगी। अब इन्हें कम से कम 8 घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। बस फिर इन्हें प्योर सीमेंट के मोर्टार या टाइल एडेसिव के साथ फिक्स कर दें। बस यही सिंपल सा तरीका होता है एरलडाइट स्टैंडर्ड के साथ ग्रेनाइट फिक्स करने का। पर इससे आपके ग्रेनाइट फ्रेम इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये सालों साल नहीं हिलते। पर ठेकेदार अपना थोड़ा सा टाइम और पैसा बचाने के लिए एरलडाइट स्टैंडर्ड को अवॉइड कर देते हैं और सिंपल सीमेंट मोर्टार से फ्रेम फिक्स कर देते हैं, जिसमें आगे चलकर बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको जब भी अपना किचन प्लेटफॉर्म बनवाना हो
या डोर और विंडो के फ्रेम फिक्स करवाने हो तो एरनलाइट स्टैंडर्ड का यूज जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। इफ यू लर्न समथिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद समवन हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट। Subscribe your channel My Engineering Support and don't forget to hit the bell button. Okay friends, so see you in the next video lecture guys. Till then, goodbye and take care.